हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर वत्सला शर्मा फिर एक बार अपनी विधि की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर के आई हूँ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। जी हाँ, देखिए जैसे कि हम बात करते हैं कि हम जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम कोई कंपटीशन देते हैं तो वहां पर देखिए क्या होता है, जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ जो जूरिस्प्रूडेंस का फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, उसमें से क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। तो चलिए आइए उसी को आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसको हम कह सकते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस वर्ड को स्टार्ट करने का जो क्रेडिट है, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पर हुआ था। तो देखिए इसका आंसर है रोम में, यानी कि सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस स्टार्ट करने का क्रेडिट रोमन वासियों को जाता है। देन जूरिस्प्रूडेंस शब्द की ओरिजिन किस लैंग्वेज से हुई है। तो देखिए जो लैटिन लैंग्वेज है उससे जूरिस्प्रूडेंस वर्ड बन के आया है। देन हम कह सकते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस वर्ड किन किन वर्डों का कॉम्बिनेशन है। तो जूरिस और प्रूडेंशिया से मिलकर के जूरिस्प्रूडेंस बना है। इसी से निकल के क्वेश्चन और आता है कि जूरिस का मीनिंग क्या है या प्रूडेंशिया का मीनिंग क्या है। तो देखिए जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग होता है लॉ और प्रूडेंशिया का मीनिंग होता है नॉलेज। तो ये हैं जूरिस्प्रूडेंस के मीनिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब देखिए जो डेफिनेशन वाला पोर्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसमें से जैसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर सकते हैं नंबर 1 पर, कि ये किसका स्टेटमेंट है दैट साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट इज कॉल्ड जूरिस्प्रूडेंस, या फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, ये किसने कहा है। तो इसका आंसर है अल्पियन। देन फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ जूरिस्प्रूडेंस को किसने कहा है, ऑस्टीन। आंसर है आपका जॉन ऑस्टीन। या आपसे ये भी कह सकते हैं कि जॉन ऑस्टीन ने लॉ को किस फॉर्म में बताया है। तो इसका आंसर है आपका पॉजिटिव लॉ। देन पॉजिटिव लॉ है क्या, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको 4 आंसर दिए जा सकते हैं कि पॉजिटिव लॉ क्या है। तो जो मैन मेड लॉ है, यानी कि या जो सॉवरेन पावर के द्वारा जो बनाया गया लॉ है, वो पॉजिटिव लॉ है। देन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पॉजिटिव लॉ डील्स विद द विच टाइम, किस टाइम से आपका रिलेट करता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो देखिए जब पॉजिटिव लॉ की बात आती है तो इट मीन प्रेजेंट लॉ के बारे में बात हो रही है। देन साइंस ऑफ सिविल लॉ जूरिस्प्रूडेंस को किसने कहा है। ठीक है, तो देखिए जब सिविल लॉ की बात आती है तो हम नाम देंगे सामंट का। हमसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, या ये भी पूछ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सालमंड जूरिस्प्रूडेंस क्या है। ठीक है, तो हमें वहां पर बताना होगा साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ इज कॉल्ड जूरिस्प्रूडेंस। देन सालमंड की डेफिनेशन में ही हमने 3 वर्ड पहले हमने डिस्कस किए हुए हैं, लीगल एक्सपोजिशन, लीगल हिस्ट्री, साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। यदि इससे रिलेटेड भी पूछा जाता है तो भी देखिए हमको वहां पर सालमंड का नाम बताना होगा। हम बात करने जा रहे हैं कि फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का दार्शनिक पक्ष विधि शास्त्र को किसने कहा है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे सिसरो की। वहीं पर यदि हमसे पूछा जाए कि एसेंशियल प्रिंसिपल्स, यानी कि साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ किसने बताया है जूरिस्प्रूडेंस को, तो देखिए यहाँ पर नाम आएगा एलन का। और वहीं पर यदि साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स की बात आती है तो हम नाम लेंगे कीटन का। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आ जाए कि विधि और विधि के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन विधि शास्त्र में किसने बताया है, तो हम नाम लेंगे पैटन का। नेक्स्ट देखिए जूरिस्प्रूडेंस को सोशल इंजीनियरिंग किसने कहा है, तब हम बताएंगे सर डीन रास्को पाउंड ने। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन, यानी कि विधि शास्त्र को अधिवक्ताओं की बहुमुखी अभिव्यक्ति किसने दिया है, तो हमें रिप्लाई करना होगा जूलियस स्टोन। देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है जो इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है, जैसे ह्यूमन बीइंग की बॉडी में सारे ऑर्गन इंपॉर्टेंट हैं, तो उसी तरीके से जूरिस्प्रूडेंस को लॉ का कौन सा ऑर्गन माना गया है। तो देखिए इसका आंसर है आईज। जूरिस्प्रूडेंस विधि की आंखें हैं। हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि जूरिस्प्रूडेंस को जनरल एंड पर्टिकुलर में किसने डिफाइन किया है। जनरल एंड पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस का क्लासिफिकेशन किसने बताया है, तो यहाँ पर हम नाम लेंगे जॉन ऑस्टीन का।
ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस और रह गए हैं, जैसे कि लीगल थ्योरी वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया और कब यूज किया। तो यहाँ पर हमको नाम देना होगा फ्रीडमैन का, जिन्होंने 1945 में लीगल थ्योरी के बारे में बताया है। देन सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि व्याख्यात्मक या फिर हम निर्णयात्मक विधि शास्त्र में वर्गीकरण किसने दिया है। तो देखिए यहाँ पर आएगा बेंथम, यानी कि बेंथम ने दो तरह के दो पार्ट में जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया है, व्याख्यात्मक और निर्णयात्मक। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस का जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस थे, ये इतने हमारे सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं भी आपको जितने बता सकती थी वो मैंने आपको बताए हैं। और इन सबको पढ़ने से कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।